जय हिंद जोहार। का हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू ये वीडियो जेएसएससी सीजीएल और सहायक शिक्षक 6 to 8 वालों के लिए उपयोगी है। हालांकि हम कुछ दिन आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि जेपीएससी मेंस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तैयारी करवाने में लगे हुए थी। हालांकि ये जो टॉपिक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, विगत जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में एक टॉपिक से सीधे 13 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो एके झाजी से संबंधित था। आप कहेंगे हम तो एके झाजी के बारे में पढ़े हैं। बाबू पढ़े हैं, लेकिन क्वेश्चनवा अगर थोड़ा अंदर से पूछे तो आप फंस जाएंगे। आप भी जानते होंगे कि डॉक्टर एके झाजी का उपनाम झाड़पात है, वेदरवाइज है, लेकिन थोड़ा सा ये पूछ दे कि बाबू आप जानते हैं कि डॉक्टर एके झाजी का उपनाम झाड़पात है, लेकिन सबसे पहले इसको कहां उल्लेखित किया गया था, सबसे पहले झाड़पात कहां लिखा गया था, तब तो फंस जाएंगे। बाबू हम वही साहित्यकार के बारे में बात कर रहे हैं, डॉक्टर एके झाजी। थोड़ा सा आप आराम से सुनेंगे। आपने पढ़ा है लेकिन आपने वो चीजें नहीं सुना है जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। डॉक्टर एके झाजी आपको पता है मौसम वैज्ञानिक थे। गुमला में वो विज्ञान के शिक्षक भी रहे हैं, पतरातू पावर प्लांट में काम भी किए हैं और यही भाषा के लिए वो अपने परिवार को भी छोड़ चुके हैं। इनकी पत्नी बाबू लगातार नोकझोंक इन्हें अपने पत्नी से होता रहा क्योंकि समय नहीं मिल पाता था। ये पावर प्लांट पतरातू में काम करते थे और वहां से छुट्टी होने के बाद खोटा भाषा के उत्थान के लिए लग जाते थे। एक बेटा बाबू पागल था, कहीं निकला और वो कभी घर वापस आया ही नहीं। एक बेटी थी, ससुराल में उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो फांसी लगा करके स्वर्ग सिधार गई। ये सारी जानकारी, ये ऐसे व्यक्ति थे जो इसी भाषा के लिए इन्हें समाज से बहिष्कार कर दिया गया। एक ये ब्राह्मण होते हुए भी ये ब्राह्मण के नियमों के हिसाब से नहीं चलते थे। पहले ऐसा था बाबू कि लोग जाति के आधार पर उनकी पेशा निर्धारित होती थी। ब्राह्मण है तो वो हल नहीं चला सकते हैं, वो अपने से नीचे जाति के घर नहीं जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर एके झाजी खोटा भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए छोटे जाति के घर हो, बड़े जाति का घर हो, सभी के घर जाते थे। वे लोगों को एक समान तरीके से देखते थे। ये एक बहुत प्रगतिशील कवि रहे हैं। समाज में महिलाओं को सबसे ऊंचा दर्जा देने की कोशिश किए हैं। आपने कई बार इनके रचनाओं को पढ़ा होगा। ये हल भी चलाते थे। पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सीधा सीधा जो चीजें हम आपको बता रहे हैं आप आराम से पढ़ेंगे, हो सके तो आप इसका नोट्स भी बनाएंगे। जो मैंने आपको अभी बता रहा था कि झाड़पात जो इनका उपनाम उल्लेखित सबसे पहले किया गया था वो तितकी पत्रिका में किया गया था। अगर तितकी पत्रिका का नाम आइए गया है तो तितकी पत्रिका आपको ध्यान रखना चाहिए कि तितकी पत्रिका 3 वर्ष बाबू संपादित किया गया। पहले धनबाद से निकाला गया था, विश्वनाथ दसोंधी राज इसके संपादक हुआ करते थे। फिर वो अपना रामगढ़ चेटर से निकाला गया, फिर बोकारो से निकाला गया। आज अगर हम लोग खोटा पढ़ने का हम लोगों को मौका मिल रहा है, माय कोरवा भाषा को थोड़ा सा जानने को हमें मिल रहा है, तो इसका जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर एके झाजी को जाता है। डॉक्टर एके झाजी खोटा स्तंभ के दूसरे नंबर के भगवान माने जाते हैं। हाँ, श्रीनिवास पानुरी जी पहले नंबर के स्तंभ माने जाते हैं, दूसरे नंबर के स्तंभ डॉक्टर एके झाजी माने जाते हैं। हाँ, श्रीनिवास पानुरी जी भी काम किए हैं, लेकिन वो जंगल झाड़ और शांत माहौल में रचनाओं की शुरुआत किए हैं और एके झाजी लोगों के घर घर जाकर के खोटा का प्रचार किए हैं। रोड पे कई समारोह किए हैं। लोग इन्हें पागल तक भी बोल दिए थे। जब पहला बैच हमारे सभी अनोहदार सर वगैरह का पहला बैच ही था और बैच को ये बनाने वाले यही थे और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरुआत करने वाले यही थे। उस समय रांची यूनिवर्सिटी के कुलपति यनुज कुमार धान थे और बी अनोहदार सर ये सब चीज लोगों को पढ़ाने वाले चितरंजन महतो चित्रा सर थे। हालांकि पूरा का पूरा आप पहले जब बाबू एडमिशन में, आजकल एमए में डायरेक्ट खोटा का एडमिशन होता भी नहीं है। पहले जब एमए में एडमिशन करवाया गया बी अनोहदार सर और लोगों का 5 गो स्टूडेंट था उस समय, तो ओकर माए बाप बोला स्टूडेंट का कि हाँ डॉक्टर एके झाजी तो हम इन हमारे साथ फरौड़ करो रहे।
बोले कैसे? बोल हमरा पागल बनो है एक झा जी। कोई भी बचवा पढ़ो है तो कोई सब्जेक्ट पढ़ो तो LKG UKG 1-2 से पढ़ो है, 10वां पढ़ाई पूरा हुआ ओकर बाद बढ़ावा हुआ, ग्रेजुएशन हुआ, MA ओकर बाद हुआ, तो कोई की खोटवा कौन चीज हको हमनी तो ना बुझियो, लेकिन तो कोई एकरा हमनी खोटा पढ़ेबे आ डायरेक्ट MA से पढ़ेबे। MA के पढ़ाई डायरेक्ट MA से कैसे शुरू होते? कोई भी सब्जेक्ट के वो शुरू से तो पढ़ लेना है, डायरेक्ट MA में कैसे पढ़ते? लेकिन डॉक्टर AK झा जी का मानना ये था कि हम MA में लोगों का एडमिशन करवाते हैं और वही MA करने वाले लोग मास्टर बनेंगे उस सब्जेक्ट, और वही लोग बाद में बच्चे नीचे वाले क्लास के लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन गार्जियन समझने वाले कहां थे। हालांकि देखिए आपको और भी हम जानकारी देंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो हम यही बातें पिछले आप कुछ पहले देर हम मैंने बताया कि जो वीडियो अभी हम आपको देखिए बाबू, रोज रोज थोड़ा सा क्या है ना, समय का अभाव मेरे पास भी रहता है। जो चीजें हम आपको यहाँ के बाद बता रहे हैं, लेकिन कोर्स आपका कंप्लीट मैंने करवा दिया है, लेकिन ये चीजें आपको बस थोड़ी सी जानकारी देने के लिए कि यहां से आप आराम से क्वेश्चन को पकड़ेंगे, 100% आपसे क्वेश्चन पकड़ाएगा। एक ही टॉपिकवा से 13-14 को क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है तो क्या दिक्कत है तोरा पढ़े में? देखिए ये पूछ रहा है, देखिए डॉक्टर एक, बस सारा खाली अब इतने नहीं पढ़ लेना है कि डॉक्टर AK झा जी का जन्म 20 जून 1939 ईस्वी को हुआ, मृत्यु 29 सितंबर 2013 ईस्वी को हुआ, लक्ष्मी नारायण झा ओकर बाप के नाम ला गए, कुसुम बाला देवी ओकर माई के नाम ला गए। उनका पूरा उनकी रचना के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी है, और हम आपको 1 से 1.5 पेज का PDF देंगे, पूरी आपको 13 का 13 क्वेश्चन बनेगा। डॉक्टर AK झा जी के निधन कहिया भेल है बाबू? इसका सही जवाब 2013 होगा। देखिए पूछा क्या प्रश्न है, JSSC CGL जो एग्जाम में हुआ था ना, भले भैया रात हो गए हो। उपन्यास सैर सरगट के कर रचना ला गए। सैर सरगट अगर रचना उपन्यास है तो वो है डॉक्टर AK झा जी का। 2 क्वेश्चन ऐसे ही है बाबू। खोटा लोक कथा रोकर पात्र, हालांकि ये आपका AK झा जी से संबंध नहीं। अगर AK झा जी का बात करल जाए तो लुरगर बेटी छुआ उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। AK झा जी के बारे में थोड़ा ज्यादा थोड़े 1.5 पेज देंगे, क्रम 14 क्वेश्चन आप बनाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, कौन लोग कथाटा डॉक्टर अजीत कुमार झा के संकलन कर ले हाथ? बाबू लुरगर बेटी छुआ किए हैं, गोहाइल परब किए हैं, गोहाइल परब भी किए हैं, धनक धधैनी भी किए हैं। केवल ये या ये भी दुयो तो ये भी दुयो। बाबू रोज रोज पढ़ने का ड्रामा नहीं करना है, पढ़ना वही है जो तोरे एग्जाम में आएगा। 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया। देखिए हम अपने घरवास थोड़े लाए प्रश्न। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, एक साहित्यकारों के जन्म तिथि के मिलान कर सही उत्तर दा। देखिए परमाणिक जी का जन्म 1950 में हुआ है? डॉक्टर AK झा जी का 43 में हुआ है, विश्वनाथ दास सोंधिराज का 40 में हुआ है, और कोई ना। तो इसका सही मिलान क्या है बाबू? डॉक्टर AK झा जी को तो 39 में हुआ है, 43 में तो विश्वनाथ दास सोंधिराज जी का हुआ है, शिवनाथ परमाणिक जी का 1950 में सही है। क्वेश्चन ये था कि हेठ लिखल गेल कौन नाटक, हेठ लिखल कौन नाटक डॉक्टर AK झा जी के लागे? बाबू नाटक के अगर बात करें तो मेका ना मेकी, मेका मेकी ना मेटमाट, माफ करेंगे बाबू, AK झा जी का रचना है। देखिए 5 क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कहां से कैसे क्वेश्चन में पूछना है, पकड़ना ही है। तोरा भी खोटा विद्वान नहीं बनना है। एग्जाम सामने क्वेश्चन 100% खाली सॉल्व करके आना है। सूची देखिए, मिलान करने की बात कह रहा है तो बाबू 7 भाई 1 बहन के अगर शांति भारत जी मिल रहे हैं तो उसको मारिए। अगर शांति भारत का नाम आ जाता है ना तो इनके बारे में आपको खखोर के जानकारी ऐसे प्राप्त करना चाहिए। कैसे?
हैं, जैसे किनका जन्म हुआ है 1965 ईस्वी में। रत्नी देवी एकर माई के नाम लागे, ये सब पूरा पूरा चौफान दिनकर घर लागे। ऐसे गोहाल परब एके झा जी के द्वारा लिखा गया है। केतकी फूल सावित्री देवी के द्वारा लिखा गया है, संकलन किया गया है। बूढ़ा बूढ़ी अर्थात पिता दिनेश कुमार दिनमणि सर के द्वारा संकलित किया गया है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन ये था आपका। 7वां नंबर क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछा कि खोटा कविता और कवि के सही जोड़ा के मिलान कर बतावा। अब बताइए सही मिलान करने महुआ भनिता कौन लिखे हैं? डॉक्टर ए के झा जी लिखे हैं, गड़बड़ ना हो गया। अतुल चंद्र मुखर्जी लिखे हैं। आगू करम अपन देश कौन लिखे हैं? यागू करम अपन देश सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है, गलत है। मेड़ और मानुष युनाथ ठीक है। देशक जुआन ये प्रोफेसर विनोद सर के द्वारा लिखा गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन ऐसे था। 8वां नंबर कौन लोक कथा था डॉक्टर अजीत कुमार झा के संकलन ना लगे? कौन लोक कथा था, मतलब कौन जो है वो लोक कथा अजीत कुमार झा जी का नहीं लगता है। गोहाल परब लगता है बाबू। दुर्विहाग दुर्गति लगता है बाबू। केतकी फूल सावित्री देवी का है। लुरगर बेटी छुआ लगता है। ऐसे आपके सिलेबस के अनुसार 4 लोक कथा जो अजीत कुमार झा जी का ही है, जैसे गोहाइल परब, दुर्विहाग दुर्गति, लुरगर बेटी छुआ, धनक धैनी, ये नहीं है। क्या नहीं लगता है? तो केतकी फूल नहीं है। किसका है? सावित्री देवी का है। ऐसे ना आपको याद रखना है। सावित्री देवी के हल है? चितरंजन महतो चित्रा जी के वाइफ हल है। 8वां नंबर क्वेश्चन। 9वां ये है कि डॉक्टर ए के झा जी की रचना कविता पुराण साहित्य कर कैसा रचना लगा है? ये बाल कविता संग्रह था। लुरगर बेटी छुआ और दुर्विहाग की दुर्गति 4 हो गया ऐसे करके। तो ये लोक कथा दुर्विहाग दुर्गति कलन करता अजीत कुमार झा हैं ऐसे करके। श्रीनिवास पानुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो खोटा के कौन साहित्यकार झारपात नाम से प्रसिद्ध है? झारपात के नाम से प्रसिद्ध आपके डॉक्टर अजीत कुमार झा जी हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए डॉक्टर ए के झा जी के बारे में आपको बड़ा बेहतरीन तरीके से चीजों को ध्यान में देखना है और ऐसा करना है आपको। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप पे ही ये पीडीएफ चला जाएगा। ये ऐप पे ही पीडीएफ जाएगा, इसको आराम से पढ़ेंगे बिना दिमाग लगाए हुए, खाली पढ़ करके तोरा चला जाना है। एक बार बड़ी हुआ के सुन ले। टेलीग्राम नहीं ऐप का है, टेलीग्राम पे सभी लोग हैं तो काहे सबको डिस्टर्ब करना। काम आपकी काम की चीजें हैं, आप पढ़ेंगे, सबको डिस्टर्ब करने का क्या मतलब हो जाता है। वहाँ आप झारखंड पुलिस वाले भी हैं, वहाँ अपने उत्पाद सिपाही वाले भी हैं, वहाँ एलडीसी वाले भी हैं, जेपीएससी वाले भी हैं, तो आपकी काम है आप पढ़ेंगे। देखिए कवि का नाम बाबू वही जैसे पूछेगा कि बाबू डॉक्टर ए के झा जी, डॉक्टर ए, देखिए जन्म ठाव याद रख लीजिएगा, माई के नाम, बाप के नाम, जन्म बच्छर, मरण बच्छर, वकर नाम, वकर उपनाम, बस, और उकर रचना, इतना याद रखना है। और जो स्पेशल हम बता रहे हैं बाबू, जो झारपात सबसे पहले नाम उल्लेखित किया गया था वो तितकी पत्रिका में किया गया था, वो तितकी पत्रिका में किया गया था। और तितकी पत्रिका उसी समय जब सेकेंड बार इसको रामगढ़ से प्रकाशित किया गया था। और वही आप नाम सुने होंगे रैसका शब्द चित्र आपके बी.एन. ओहदार सर के द्वारा लिखा गया है। यही रैसका सबसे पहले तितकी में ही छपा था। ये रैसका सबसे पहले तितकी में ही छपा था। तो आप सिंपल आपको इतना ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया कि जिन्हें समाज बहिष्कार किया, जिन्हें पूरे परिवार को छोड़ना पड़ा, काहे? ये भाषा के लिए। बाबू वो प्लांट गुमला अपना यहाँ प्लांट काम करते थे, पतरातू पावर प्लांट में काम करते थे, परिवार को समय नहीं दे पाते थे, हमेशा क्लेश होता रहता था। वो हल चलाते थे जो उनके जाति के विरोध था, अपना विरोधी थे, ऐसे करके हल चलाने की वजह से छोटे जाति के यहाँ चले जाते थे। क्यों? भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए। उन्होंने विश्वविद्यालय में इस भाषा को ऐड करवाया, जिस समय वहाँ के कुलपति यनुज कुमार धान थे। शिक्षक को उन्होंने खोजा, उस समय के शिक्षक चितरंजन महतो चित्रा जी थे, जिन्होंने सबसे पहले एमए के लोगों को पढ़ाया था। एमए का पढ़ाई शुरुआत में एमए ही क्यों करवाया गया बच्चों से? तो क्यों करवाया गया ये रीजन, कई तरह के इन्हें लोगों
के ताने भी सुनने पड़े कि करो है ये। हालांकि जितने भी साहित्यकार हुए हैं उनके घर परिवार उनसे कभी खुश नहीं रहे हैं। आज ना पैसा मिल रहा है किताब उताब लिखने का, पहले अपने इच्छा से हिसाब से लिखते थे, समय ना मिलने के बाद भी वो समय निकाल करके ये सारी कामें करते थे, अपने परिवार को समय ना देते थे। कवि का नाम बाबू लिखवैया अगर नाम लगे डॉक्टर ए.के. झा जी, अजित कुमार झा इनका नाम है और ये पूरे झारखंड में ए.के. झा जी के नाम से विख्यात है। इनका उपनाम झारपात है और दूसरा वेदरवाइज। वेदरवाइज इसलिए काहे कि एक मौसम विज्ञानी थे और मौसम वैज्ञानिक होने के कारण इन्होंने धारा गगन का एक सिद्धांत भी दिया था, ध्यान रखेंगे। जन्म स्थान इनका चंडीपुर थाना कसमार जिला बोकारो है। वर्तमान घर इनका पेटरवार बोकारो और इनका जन्म 20 जून 1939 ईस्वी को, मृत्यु 29 सितंबर 2013 ईस्वी को हुई थी। इनके माता का नाम कुसुमबला देवी और बाप के नाम लक्ष्मी नारायण झा। ये बीए तक ही पढ़े हुए थे। ध्यान रखना ये ऐसे साहित्यकार थे जो 4 भाषा के ज्ञाता थे। हिंदी यही जानते थे, इंग्लिश यही जानते थे, बंगला यही जानते थे, खोटा यही जानते थे। ऐसा नहीं था कि वो उन भाषाओं में रचनाएं नहीं कर सकते थे, अरे कर सकते थे वो भी भाषाओं में रचनाएं, लेकिन अपनी मातृभाषा को ही लेकर के ये चले। माई कोरवा भाषा को ही लेकर के चले, चूंकि माई कोरवा भाषा को एक अपना वो उस स्तर पे देखना चाहते थे। अगर वो स्तर पे ना देखना चाहते तो हमें और आपको आज खोटा पढ़ने का मौका ना मिलता। यूनिवर्सिटी और हमारे कई कॉलेजों में अगर पढ़ाई शुरुआत करने का अगर किन्हीं का योगदान रहा है तो डॉक्टर ए.के. झा जी का रहा है। खोटा भाषा के अलावा हिंदी अंग्रेजी में भी रचनाएं किए हैं, है ना। बाकी यही चीजें हैं, आप इसे पढ़ लेंगे। उतने बातें की गई है जो मैंने आपको बताया है। रचनाएं और भी भाषा में किए, बंगला में भी किए हैं, लेकिन उन्होंने पूरा ध्यान नहीं दे पाए। रचना खोटा काठे पायदे, ध्यान रखना है कि सबसे पहले रचना इनकी यही थी, खोटा काठे पायदे खंडी और खोटा काठे गई देख खंडी। ये समाज में महिलाओं को बड़ा उत्थान करने की कोशिश किए हैं, प्रोत्साहन करने की कोशिश किए हैं। आपने कविता पढ़ा होगा खोटा पैदे काठे पैदे खंडी में कि मेढ़ और मानुस ये किताब में एक कविता था, उसमें लोग मोटिवेट करते हैं। ये किताब में बहुत ऐसे महिलाओं के संदर्भ में चीजों को लिखा गया था। इनकी और रचनाएं थी, ध्यान से इस रचना को याद रख लेंगे। खोटा साहित्य सदानिक व्याकरण, खोटा की एक ऐसी पहली व्याकरण थी जो ए.के. झा जी द्वारा लिखा गया था। कविता पुराण जो है वो 6वां कविता है। खोटा भाषा, रस, छंद और अलंकार इनके द्वारा लिखा गया। सामाजिक सरजुत निशयन जो है काव्य है और ये काव्य ऐसे माना जाता है कि ये पहला काव्य है। और दूसरा काव्य के रूप में है दामोदरे कोराय। दूसरा और तीसरा काव्य के रूप में है डिंडाक डोवानी, है डिंडाक डोवानी। सैर सरगट उपन्यास है, तितकी पत्रिका संपादक ये रहे हैं। जब दूसरी बार संपादित किया गया तिन्हीं के द्वारा किया गया। मेका मेटकी ना मेटमाट और इनके द्वारा नाटक भी लिखा गया। तो यही थी बाबू। बाकी उपलब्धियां भी इनकी है, तो इसे आप पढ़ लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते। रचनाकार और इनके निजी जीवन से संबंधित आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अगर ए.के. झा जी के बारे में वहां से कम समझिए, हम सारे क्वेश्चन को देखते हैं तो लगभग समझिए 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उम्मीद करेंगे 6 to 8 शिक्षक वाले लोग भी इस वीडियो को बड़ा बेहतरीन ढंग से और चीजों को याद कर लेंगे। और JSSC CGL वालों भी इस वीडियो को बड़ा बेहतरीन ढंग से, हालांकि मैंने पढ़ा रखा यूट्यूब पे, शायद मैंने पहली बार ए.के. झा जी के बारे में पढ़ा रहे होंगे। मैंने पढ़ाया है JPSC वालों को, मैंने पढ़ाया है ऐप में आपके CGL वालों को, आपको मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है तो आप 9771080302 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर वह दिख रहा है 9771080302 पे आप कॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है। ऐसा ही ताबड़तोड़ वीडियो खोटा से संबंधित जैसे पहले आते थे अब भी आते रहेंगे, क्योंकि अब मेरा भी लक्ष्य है कि आप खोटा में 100% नंबर लाए। पहले क्या पढ़े नहीं पढ़े